Hello friends, welcome to AB Virtual Classes. Today we will take the overview of our chapter number 14, class 9, statistics. So our chapter name is statistics. Before doing our exercises, we will take an overview of the whole chapter. That is, we will take the introduction of our chapter. Before starting our chapter, we should have known what is statistics. मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, इन स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मीन्स हमारा जो डाटा है, हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी देखेंगे और किस तरह के तरीके से डाटा को इंटरप्रेट करना है। नाउ वी विल सी स्टैटिस्टिक्स। यहाँ मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें हम पूरा एक ओवरव्यू लेंगे कि हमें पूरे चैप्टर में कहाँ से क्या क्या करना है। इससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हम पहले देखते हैं डाटा क्या होता है। हमने देखा, हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो डाटा क्या है। डाटा इज़ फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस। कोई भी फैक्ट या फिगर जिसे हम किसी भी डेफिनेट पर्पस से कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट करी, you have to collect the weight of your classmates, और यू कैन से कि आपने एक डाटा रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स का या किसी और चीज़ का। तो फैक्ट और फिगर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। सो हम देखेंगे अपने डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम टेबल से, बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। ओके, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते क्या हैं। अभी आप सिर्फ इनके नाम देखिए। तो सबसे पहले हमें डाटा की नॉलेज होनी चाहिए। डाटा की नॉलेज में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें डाटा की रेंज पता होनी चाहिए क्या होती है। we should also know our class interval, class size, class mark and limits. In limits we have two types of limits, upper limit and lower limit. Okay, then we should also know about the measures of central tendency. Measures of central tendency are mean, median and mode. Okay, और सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने देखा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अक्कर इन ए गिवन डाटा। एक ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स अक्कर हुआ है वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर हमारा डाटा है 2, 3, 3, 3, 5, अगर हम यहाँ देखें 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो ये देखिए, ये होती है हमारी टेबल फॉर्म। यानी हमें एक वेट दिया है स्टूडेंट्स का इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, मींस 30 to 30.5 to 35.5 कैटेगरी में 9 स्टूडेंट्स आते हैं। यानी 9 स्टूडेंट्स का वेट इस कैटेगरी के अंदर है, यानी 30.5 से 35.5 के बीच में है। तो ये होती है हमारी टेबल फॉर्म, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर होता है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, जिसे हमने नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का कोई रिकॉर्ड रखा और इधर हमने अपने 1, 2, 3, 5 डाटा ले लिए और हमने बना दिया। अब आप कहोगे बार ग्राफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बार ग्राफ में लेंथ सबकी डिफरेंट होती है बट ब्रेथ हमारी सेम रहती है। द ब्रेथ और विड्थ इज सेम, ब्रेथ और विड्थ इज सेम एंड ये एक डेफिनेट इंटरवल पे होते हैं। इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होता है बट इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। अब देखते हैं हम अपना हिस्टोग्राम।
दिस इज़ आवर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आप कहोगे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ एक जैसा है, तो ये एक जैसा नहीं है, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें कोई गैप नहीं होता, कॉन्जिक्यूटिव ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ में एक गैप होता था। अब हमारी लेंथ तो इसमें भी सबकी डिफरेंट होती है, बट द ब्रेथ्स आर आल्सो डिफरेंट। सी, इन दोनों इमेजेस में हमारी ब्रेथ बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ब्रेथ सेम हो या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेंथ्स भी डिफरेंट होंगी एंड बीच में गैप नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो हमारे डाटा के बीच में कोई गैप नहीं होगा। जैसे यहाँ हमारे गैप आ रहा था, वैसे हमारा गैप नहीं आएगा। नाउ टेक ए लुक एट आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और इसे पॉइंट से और लाइन से बनाते हैं। मीन्स 25.5 पे हमारा डाटा क्या था, 30.5 पे हमारा डाटा क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम डॉट्स लगाते हैं, उन्हें लाइन के थ्रू मैच करते हैं। डैट इज़ आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ आपने देख लिया कि हमारा टेबल फॉर्म क्या होती है, बार ग्राफ फॉर्म क्या होती है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। यानी हमने अपने डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा अभी तक। नाउ वी विल टेक ए लुक एट सम डेफिनेशंस। क्लास इंटरवल, हमारा क्लास इंटरवल क्या होता है? ग्रुप्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड, वो ग्रुप्स जिसमें ऑब्जर्वेशन डिवाइड होती है। डैट इज़, जिसे आपने देखा था अभी 30.5 और 35.5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स थे? 9 स्टूडेंट्स। तो ये क्या है हमारा 30.5 to 35.5 क्या है हमारा क्लास इंटरवल। ये है हमारा क्लास इंटरवल। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है? अब हम कहते हैं 20 to 30 के बीच में हमारे 9 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए 20 क्या है हमारी लोअर लिमिट, अब 30 क्या होगी हमारी अपर लिमिट। डैट वाज आवर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। व्हाट इज़ आवर क्लास मार्क? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। यहाँ से हम निकालेंगे अपना क्लास मार्क। फिर आता है हमारा एवरेज और मीन। व्हाट इज़ एवरेज? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज, अब हमारी रेंज क्या होती है डाटा की? डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़ इन डाटा। मीन्स हमारे अगर डाटा की हाईएस्ट वैल्यू 9 है और लोवेस्ट वैल्यू 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 9 - 2 = 7 क्या होगा? हमारा रेंज होगा। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल एंड कैलकुलेट आवर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन्स आवर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या थे हमारे मीन, मीडियन, मोड? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी हम अपनी एक्सरसाइजेज में क्या करेंगे। नाउ एवरेज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। हमें 10 मैचेस में की नंबर ऑफ गोल्स दिए हैं जो किसी टीम ने स्कोर किया। यानी फर्स्ट मैच में 2 गोल स्कोर किए, सेकंड में 3, थर्ड मैच में 4 गोल स्कोर किए, इसी तरीके से बाकी में किए। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला हमारा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन हैं हमारी 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 एंड 3। तो हम सबको ऐड कर देंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 बाय 10 हमारा आएगा 28/10 मीन्स 2.8 गोल्स। यानी एवरेज और मीन हमारे गोल्स का हो गया 2.8 गोल्स। नाउ वी विल कैलकुलेट आवर मीडियन। फर्स्ट वी विल अरेंज द नंबर ऑफ गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले हम अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में किया है, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले 0 1 2 3, हमारे 3 कितने टाइम्स अपीयर हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स 3, देन 4 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 हमारा क्या है, इवन नंबर। देन मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2, मीन्स हमारा फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाय 2 if number of observations are even and if number of observations are odd। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होंगी तो क्या होगा, मीन्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारी यहाँ 9 होती तो हम करते 9 + 1/2, यानी n + 1/2th टर्म। ओके, तो हमारा हो जाता 10/2 5th टर्म। ओके, नाउ 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2। 5th टर्म हमारी कौन सी है, 1 2 3 4 5 3। नाउ 6th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। 5th टर्म 3, 6th टर्म 3, तो 3 + 3/2 क्या हो जाएगा, 6/2 3, यानी मीडियन हमारा आ गया 3। मोड ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डाटा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा बार अपीयर कौन सा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा बार अपीयर कौन सा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, 3 1 2 3 4। 3 कितने टाइम्स अपीयर हुआ है, 4 टाइम्स। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की, तो हमारा मोड हुआ 3। तो आज हमने देखा अपना चैप्टर 14 का, तो देखा आज हमने किया अपने चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए AB वर्चुअल क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक यू।